कॉलेज के लिए तो बहुत सारी सुविधाएँ आपके पास है, BHU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये सब कटरी एग्जाम होता है प्रीलिम्स, उसमें आप निकाल तभी पाओगे जो 11वीं 12वीं की सब मैथ बनती रहेगी। इससे आदर्श दीक्षित था, वो मध्य प्रदेश में 8वां स्थान लाया था, तो उसका BHU में भी हो गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हो गया था, सुपर एक्सीलेंस भर में नहीं हो पाया था, लगता भर में नहीं भरा था उसका। हाँ, जबकि BHU वाले बहुत कठिन होता है। स्तुति पांडे ने 7वां स्थान लाया तो उसका नहीं हुआ था BHU में। हाँ, लेकिन उसका BHU में भी हो गया था, पर BHU में 1 साल किया, फिर इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में चला गया। BHU से बेहतर यही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहो, राजधानी में रहोगे तो पूरे अच्छा रहेगा, पूरा भविष्य दिखेगा और विदेश भी जाने का चांस रहेगा। ना अब डिमोशन में काहे जाओ, इधर बनारस जाओ, वहीं दिल्ली जहाँ राज प्रशासन चलता है। दिल्ली में ही रहेंगे। हाँ हाँ, तो पहले कंडीशन ये है कि मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान लाना है। अभी इस तैयारी करते रहो 10-12वीं क्लास में। चलो देखो आगे, तो सुन लो अब कुछ फार्मूला और देखो। इसका साइन जैसे A+B आपके पास है, इसका फार्मूला तो उस दिन बताया था ना, साइन A cos B, cos A साइन B, ठीक है। अब इससे और फार्मूले क्या बनते हैं, साइन A+A लिख दिए तो क्या हो जाएगा, जहाँ B है वहाँ भी A लिखना है, साइन A cos A, और ये क्या होगा, cos A और साइन A, ठीक है। अब ये साइन A cos A, और इसको क्रम से लिखे देते हैं, cos A साइन है तो साइन A पहले लिखे देते हैं, साइन A cos A, क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। 2 गुणे 3 लिखो चाहे 3 गुणे 2 लिखो, एक ही बात है। और A कितने, 2A, A और A 2A, तो साइन 2A = ये आ गया। अब यहाँ पे कहीं पे मिल गया xy + xy, तो जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2xy कि नहीं। तो यहाँ साइन A cos A जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 sin A cos A, तो साइन 2A का फार्मूला बन गया। साइन 2A का फार्मूला क्या है, 2 sin A cos A, 2 sin A cos A फार्मूला बन गया साइन 2A का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे cos A+B का फार्मूला आप जानते हो क्या, cos A cos B, ऐसे ना, और माइनस लगता है फिर साइन A sin B, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, cos A+A, तो cos A sin A तो तो cos क्या होगा, cos 2A, तो cos A तो cos स्क्वायर A, साइन A तो साइन स्क्वायर A, तो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है तो cos 2A होगा। यदि cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A होता तो 1 हो जाता। cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर है तो 1 हो, जानते ना, 10th क्लास में पढ़े थे। लेकिन cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है तो cos 2A होगा, cos 2A, ठीक है। तो ये फार्मूला एक हो गया। अब देखो cos को बदल दो साइन में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A लिख सकते हैं, तो एक और फार्मूला बन जाएगा, cos 2A = 1 माइनस साइन स्क्वायर A, साइन स्क्वायर A सीधे उतार दो, ठीक है। तो cos 2A = क्या होगा, 1 साइन स्क्वायर A 1 साइन स्क्वायर A, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A, तो cos 2A का फार्मूला साइन के फार्म में हो गया ये। अभी तो cos को बदल लेते हैं, अब साइन को भी बदल सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर A, ठीक है। तो यहाँ पे देखो cos 2A = cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, तभी प्रूव ही कर चुके हैं। अब साइन को बदल देते हैं, तो cos 2A = cos स्क्वायर A है ही, और साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर A, ठीक है। तो ये क्या होगा, cos 2A = हो जाएगा cos स्क्वायर A माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर A, तो cos 2A = होगा cos स्क्वायर A, तो 2 cos स्क्वायर A माइनस 1, तो माइनस, तो एक फार्मूला ये हो गया cos 2A का,
कास के फॉर्म में, कास 2a का साइन के फॉर्म में, कास 2a का कास साइन दोनों के फॉर्म में, कास 2a का कास के पदों में, है ना, कास के फॉर्म में, सिर्फ कास का यूज हुआ है। अब देखो यहाँ पे कास 2a इज इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, अभी प्रूव किए हैं। और इसके नीचे 1 लिख दो, इसके नीचे 1, तो 1 किसी के अपान में लिखने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर 1 लिख करके क्या करें, कास 2a इज इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपान 1 के स्थान पर लिख सकते हैं हम कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कि नहीं, 1 के स्थान पर लिख सकते हैं कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, होता है 1 का मान ना। तो अब यहाँ पे इसको tan में बदलना चाहते हैं, तो tan में बदलने के लिए अपान में ज़रूरत किसकी है, कास की, साइन थीटा अपान कास थीटा tan होता है ना। तो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दें, कास स्क्वायर ए से, ताकि ये tan में बदल जाए, ठीक है। तो कास 2a इज इक्वल टू, कास 2a इज इक्वल टू होगा कास स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए, ये इससे कट गया, इससे कट गया। कास 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये कास 2a का फार्मूला। इस प्रकार कास 2a के 4 फार्मूले हो गए, कि नहीं, कौन कौन, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1, और 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब जैसे आपको कास 2a के 4 फार्मूले आपको प्राप्त हुए, एक तो ये प्राप्त हुआ कास 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो देखो 2 साइन स्क्वायर ए को इधर ले आओगे तो ये माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस में, तो 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कास 2a को उधर ले जाओगे तो ये प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस कास 2a, तो 1 माइनस कास 2a का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ए। अभी क्या फार्मूला बताए थे आप, कास 2a इज इक्वल टू, ये बताए थे 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1, तो माइनस 1 को इधर ले आओ, तो इधर ले आओगे तो क्या होगा 1 प्लस कास 2a इज इक्वल टू 2 कास स्क्वायर ए, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस कास 2a तभी निकाले थे ये 2 साइन स्क्वायर ए, तो इसका मतलब ये है कि 1 प्लस कास 2a रहेगा तो 2 कास स्क्वायर ए, और 1 माइनस कास 2a तो 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये इसको इधर ले आए हैं 2 साइन स्क्वायर ये है, तो इसी को आए, इसको इस साइड में लिख दे, इसको इस साइड में लिख दे, तो ये फार्मूला आ गया। तो 1 माइनस कास 2a तो 2 साइन स्क्वायर ए, और कास 2a के ये फार्मूला ये है 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1, तो माइनस 1 को इधर ले आए, और कास 2a के पहले प्लस तो लगे हैं, तो 1 प्लस कास 2a इज इक्वल टू 2 कास स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 प्लस कास 2a है तो 2 कास स्क्वायर ए, और 1 माइनस कास 2a है तो 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको स्पेशल फॉर्म में लिखते हैं, यदि इसी प्रकार 1 प्लस कास 4a है तो क्या होगा 2 कास स्क्वायर 2a, जो यहाँ रहेगा उसी का आधा यहाँ होगा। यदि 1 प्लस कास 8a है तो क्या होगा 2 कास स्क्वायर 4a, 1 प्लस कास 10a है तो क्या लिख दोगे 2 कास स्क्वायर 5a, समझ गए बात। 1 प्लस कास 16a है तो क्या होगा 2 कास स्क्वायर 8a, जो यहाँ रहेगा उसी का आधा यहाँ हो जाएगा। 1 प्लस कास a है तो क्या लिख देंगे फिर
2 cos स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है, तो 1 प्लस cos ए को हम ये लिख दिया करेंगे, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस कराने के लिए आपको कितने स्टेप लिखे कि जो यहाँ रहता है उसी का आधा होता है यहाँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ आया ना है 1 प्लस cos 2a, तो 2 cos स्क्वायर ए, 2a का आधा हुआ है ए। इसी प्रकार 1 माइनस cos 2a रहेगा, तो इधर का लिख चुके क्या नीचे का? जैसे 1 माइनस cos 2a है तो आपको बताया गया 2 sin स्क्वायर ए ना, 2 sin स्क्वायर ए। तो 1 माइनस cos 4a है तो क्या लिखेंगे? 2 sin स्क्वायर 2a, 4a का आधा। 1 माइनस cos 10a है तो क्या लिखेंगे? 2 sin स्क्वायर 5a। 1 माइनस cos 16a तो 2 sin स्क्वायर 8a। ये फार्मूला। ठीक है, तो इसका मतलब हम कहना क्या चाहते हैं कि 1 माइनस cos ए रहेगा तो क्या लिखेंगे? 2 sin स्क्वायर ए बाई 2। ये 1 माइनस cos थीटा आएगा तो क्या लिखेंगे? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे। लिख लेना। अब देखो इसी प्रकार sin 2a का भी फार्मूला जो आपको बताए थे, sin 2a का क्या बताए? 2 sin a cos a। ठीक है, तो इसको क्या करें? अपान में 1 लिख दें। अब इसको क्या लिख दें? sin 2a, 2 sin a और cos a, और 1 के स्थान पे क्या लिख दें? 1 के स्थान पे लिख दें cos स्क्वायर a और प्लस sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए। कहाँ? 1 माइनस cos है तो 2 sin स्क्वायर ए बाई 2, 1 माइनस cos थीटा तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। कहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए? यहाँ स्क्वायर थोड़ी होगा, यहाँ 2 तो लगा है ना, 2 यही ना बताए। 1 माइनस cos 2a तो 2 sin स्क्वायर ए, तो 2a का आधा हो गया ए, तो 1 माइनस cos 4a तो 4a का आधा हो गया 2a। 1 माइनस cos 10a तो स्क्वायर तो है 5a हो गया, 16a तो 8a हो गया, तो 1 माइनस cos a तो 2 sin स्क्वायर तो रहेगा ही, a का आधा हो जाएगा a बाई 2, तो 1 माइनस cos थीटा तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखो cos sin 2a का ये फार्मूला है। अब इसको 1 के स्थान पे क्या लिख दिए? cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए। अब इसको tan में बदलना चाहते हैं तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? cos स्क्वायर ए से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a अपान cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए, sin स्क्वायर ए अपान cos स्क्वायर ए। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a और cos a, ये होगा cos a, ये इससे कट गया और ये तो इससे भी कट गया,
तो ये क्या आएगा 1 प्लस ये साइन अपॉन कास tan 1 प्लस tan स्क्वायर ए साइन 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये फार्मूला है। साइन 2a का फार्मूला 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, tan के फॉर्म में, ठीक है। अब देखो ये आपको जो बताए, जैसे साइन 2a है तो लिख दिए 2 साइन a कास ए, तो 2a था तो इधर a है, आधा हो गया ना। साइन 4a है तो 2 साइन 2a कास 2a। साइन 8a है तो क्या लिखेंगे 2 साइन 4a कास 4a। तो यदि मान लो साइन a है तो क्या लिखेंगे 2 साइन a बाई 2 और कास a बाई 2, यही ना। जो यहाँ रहेगा उसी का आधा होगा 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यदि मान लो साइन a बाई 2 है तो 2 साइन a बाई 4 कास a बाई 4। इसीलिए साइन थीटा के स्थान पे हम लिख दिया करेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2, ठीक है। अभी आपको जो फार्मूला बताया था कास 2a का, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखे थे, तो यहाँ पे कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये यदि कास 2 थीटा रहेगा तो लिख देते हैं कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यदि मान लो कास 4 थीटा है तो क्या लिखेंगे कास स्क्वायर 2 थीटा और साइन स्क्वायर 2 थीटा। यदि सिर्फ कास थीटे भर है तो कास स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। कास थीटा के स्थान पे लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा के स्थान पे लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2। तो उस समय ना पूछो आया कहाँ से, ये भी बता रहे हैं हम समझा के, बट क्वेश्चनों में हम साइन थीटा के स्थान पे ये लिख दिया करेंगे, कास थीटा के स्थान पे ये लिख दिया करेंगे, ठीक है। तो अभी कहाँ से आ रहा है ये सब प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको, ठीक है। तो रिवीजन ऐसे करते रहना, इनका यूज सवालों में होगा आगे, ठीक है। लिख लिया इसको, लिखो। साइन जैसे साइन 2a का कास, साइन 2a का तो 2 साइन a कास है, तो इसी प्रकार जो 2a है तो इसका आधा हो गया है आई 2 का गुणा, तो यहाँ भी अब साइन थीटा है तो 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2, यानी थीटा का आधा हो गया 2 का गुणा। उधर भी पानी आने दे उसको, बीच में घूट घूट ऐसे पानी पी लिया कर। दिन पुराना होगा, हो गए तो पानी 4-6 दिन तो चल ही जाता है, कहा थोड़ी। पैकिंग वाला तो 6 महीना चलता ही, तो 4-6 दिन नहीं चलेगा। लिख लिया इसको। आज कौन सी डेट है? आज 27 है ना, आज 26 है। नर्सों मेरा रिजल्ट आज 27, हाँ 27 है। 100%। हाँ लिख ले। अब देखो ये 2a वाले तो हो गए। अभी tan देखो, tan a प्लस बी का फार्मूला आपको बताया था, tan a और प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, ऐसे ना। तो b के स्थान पे a लिख दो तो एक और फार्मूला बन जाएगा tan a प्लस a, तो tan a प्लस tan a
अपान 1 माइनस टेन ए इंटू टेन ए। तो ए आए कितने ए, 2a, तो टेन 2a का फार्मूला 2 टेन ए अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ये टेन 2a का फार्मूला हो गया, टेन 2a का फार्मूला। आप देखो यहाँ पे साइन, यदि मान लो आपके पास टेन 3a आ गया, क्या आ गया 3a, इसको टेन a प्लस 2a कर सकते हो कि नहीं, तो जोड़ोगे तो 3a आएगा कि नहीं। टेन 3a को लिख सकते हैं a प्लस 2a। अब a प्लस 2a लिख दें तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा, ये वाला, टेन a प्लस टेन 2a अपान 1 माइनस टेन ए इंटू टेन 2a। तो टेन ए लिख देंगे यहाँ, और टेन 2a का फार्मूला 2 टेन ए अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और 1 माइनस टेन ए और टेन 2a का फार्मूला था 2 टेन ए अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ऐसे इसके नीचे एक लिखेंगे, इसके नीचे एक एलसीएम लेंगे, तो क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। एलसीएम जब लेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए एलसीएम, तो टेन ए इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ये है 2 टेन ए। और नीचे भी इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 टेन स्क्वायर ए, ये से कट गया। तो क्या होगा 2 टेन ए का अंदर गुना कर दो, टेन ए माइनस टेन क्यूब ए प्लस 2 टेन ए अपान 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। तो टेन ए 2 टेन ए मिल गए 3 टेन ए, 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपान 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। ये टेन 3a का फार्मूला। देखो ये वाला, हाँ देखो टेन ए का गुना 2 टेन ए के साथ 2 टेन स्क्वायर है, ये आ गया। सर इसके ऊपर वाला स्टेप कैसे आया, ये वाला नो सर इसके नीचे वाला टेन 2a का फिर से फार्मूला ये वाला लगा दिया यहाँ, टेन 2a के 2 टेन ए अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर ये जो लिखे हैं। और नीचे भी जहाँ पे क्या है टेन 2a है तो वहाँ लिख दे 2 टेन ए अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर, ये वाला जो निकालें। ये लाइन उसमें वीडियो में आ नहीं रही, तो इधर लिखते हैं साइड में थोड़ा, आप लोग तो दिख रहा है ना। जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आया 1 माइनस टेन स्क्वायर है, तो यहाँ पे टेन ए इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर है, और ये 2 टेन ए, 2 टेन ए सीधे उतार लिए। इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ये आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, तो ये होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 2 टेन स्क्वायर ए, और ये वाला इससे कट गया। टेन ए का एक के साथ गुना तो टेन ए माइनस टेन क्यूब ए 2 टेन ए अपान 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए,
tan a या 2 tan a तो 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो tan 3a इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो tan 3a का फार्मूला है। ठीक है, tan 3a का फार्मूला ये आ गया। जैसे sin 3a यदि आ गया तो क्या करोगे, sin 3a तो इसको लिखोगे sin a प्लस 2a, जैसे इसमें किए थे। अब sin a प्लस b का फार्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, sin a cos 2a cos a sin 2a। तो sin a लिख लो, cos 2a का फार्मूला तो जानते हो, साइन के फार्मूले भी बताए हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। cos 2a के 4 ठो फार्मूले बताए हैं, तो cos 2a के साइन के फार्मूले जो फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब ये cos से सीधे उतार लो। अब साइन 2a का 1 फार्मूला 2 ठो बताए हैं, 1 tan के फार्मूले 2 साइन ए cos ए। तो साइन 2a का फार्मूला लगाते हैं 2 साइन ए cos ए। ठीक है, अब देखो साइन ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो साइन ए ये होगा 2 साइन क्यूब ए। अब ये क्या होगा, 2 साइन ए सीधे उतार लो, ये वाला cos ए और cos ए मिलके cos स्क्वायर ए। ये होगा साइन ए और माइनस 2 साइन क्यूब ए। देखो और 2 साइन ए सीधे उतार लो, cos स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये क्या होगा, साइन ए 2 साइन क्यूब ए, 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। अब 1 साइन ए या 2 साइन ए मिलके 3 साइन ए, 3 साइन ए, और यहाँ 2 साइन क्यूब ए 2 साइन क्यूब ए, तो माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो किसका फार्मूला है, साइन 3a का 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ठीक है ना, साइन 3a का फार्मूला 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। लिखे, अब देखो cos 3a का फार्मूला cos a प्लस 2a, cos a प्लस 2a, और cos a प्लस b का फार्मूला लगाएंगे। देखो cos a प्लस है, a प्लस b का फार्मूला लगाएंगे यहाँ तो क्या होगा, cos a
cos B plus sin कास ए कास 2a प्लस हाँ माइनस साइन ए साइन 2a, ऐसे ना। अब देखो कास का फार्मूला निकालने जा रहे थे, कास के फार्मूला निकालेंगे इसको, तो कास 2a का फार्मूला यहाँ कास के फार्मूले जो होता है वे वाला लगाएंगे, तो क्या होता है 2 कास स्क्वायर a माइनस 1, ये साइन ए है ही, और साइन 2a का फार्मूला 2 साइन ए कास है, 2 साइन ए कास है। अब कास ए के अंदर मल्टीप्लाई, तो 2 कास क्यूब ए माइनस कास ए। आइए देखो इसको क्या कर सकते हो आप, 2 कास ए पहले लिख लो, और साइन ए मिलके साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये होगा 2 कास क्यूब ए माइनस कास ए माइनस 2 कास ए, साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कास स्क्वायर ए, ऐसे। तो 2 कास क्यूब ए माइनस कास ए माइनस 2 कास ए और प्लस 2 कास क्यूब ए, 2 कास क्यूब ए। अब 2 कास क्यूब ए, 2 कास क्यूब ए, 4 कास क्यूब ए, 4 कास क्यूब ए, 1 कास ए और 2 कास ए, तो 3 कास ए। तो ये फार्मूला है कास 3a का। फोर कास क्यूब ए माइनस साइन 3 का भाई निकाले हैं क्या? नहीं, अभी नहीं निकाले। sin 3a का सत्ता 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। लिख लिए। एक क्वेश्चन है जैसे प्रूव दैट साइन 3 थीटा माइनस कास 3 थीटा इज इक्वल टू 2। अभी लिखना नहीं है इसको, थोड़ा सा सोच। साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या जानते हो? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा। अभी लिखना नहीं है। कास थीटा 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा, ऐसे। yes तो ये क्या होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 4 कास क्यूब थीटा प्लस 3 कास थीटा, ठीक है। आप क्या कर दोगे यहाँ पे? cos को sin में बदल नहीं, ऐसे आए 3 साइन 3 थीटा अपन अभी लिख लेना, साइन थीटा कास 3 थीटा अपन कास थीटा इज इक्वल टू 2। अभी लिखना नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड 3 साइन थीटा, इसका फार्मूला लगाते हैं साइन 3 थीटा का। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अपान साइन थीटा, ठीक। और कास 3 थीटा का फार्मूला 4 कास क्यूब थीटा माइनस 3 कास थीटा अपान कास थीटा, ठीक है। और ये साइन थीटा कॉमन ले लो ऊपर से, तो क्या बचेगा? फिर 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना अपान साइन थीटा। और इससे कास थीटा कॉमन ले लो, तो क्या होगा 4 कास स्क्वायर थीटा माइनस 3 अपान कास थीटा, ऐसे ना। और ये इससे कट गया, इससे कट गया, तो क्या बचा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस 3, तो 3 3 6 हो गया। माइनस 4 कॉमन ले लो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो 6 माइनस 4 इंटू 1, तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन ये है प्रूव दैट। लिख लिए क्वेश्चन आप।
तो साइन थीटा कास थीटा का यूज हो गया सवाल में। ये फार्मूला लगा दिए पहले और साइन थीटा कॉमन ले लिए, तो साइन थीटा कट गया, यहाँ कास थीटा कॉमन ले लिए, कट गया। ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये भी ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में। तो यहाँ पे क्या होगा 3 और 3 6 हो गया, दोनों से 4 कॉमन ले लिए, -4 कॉमन ले लिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बचा। और साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा 10th क्लास में पढ़े थे 1 होता, तो 6 - 4 × 1, तो 6 - 4 = 2। Prove that root of 2 plus root of 2 plus 2 cos 4 theta is equal to 4 theta is equal to cos 2 cos theta। हाँ कास 4 थीटा। अब भैया आपको प्रैक्टिस करवाए थे कि 1 प्लस कास 2 थीटा है तो होता है 2 कास स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कास 4 थीटा है तो होता है 2 कास स्क्वायर 2 थीटा, बताए थे। और 1 प्लस कास थीटा है तो 2 कास स्क्वायर थीटा बाई, बताए थे। लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, ये क्या करो 2 लिखे रहो, ये इसमें इन दोनों से 2 कॉमन ले लो, तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा 1 प्लस कास 4 थीटा बचेगा कि नहीं, 2 कॉमन लेने के बाद। और 1 प्लस कास 4 थीटा को क्या लिख सकते हो 2 कास स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस ये रहेगा 2 तो रहबे करेगा, इसके अलावा 1 प्लस कास 4 थीटा के स्थान पे लिख देंगे 2 कास स्क्वायर 2 थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 लिखेंगे और ये क्या होगा 2 × 2 और कास 2 स्क्वायर थीटा है तो इसको 2 बार लिख दो, कास 2 थीटा कास 2 थीटा, ठीक है। तो देखो इसका भी जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 और 2 का जोड़ा था 2 बन गया, ये कास 2 थीटा। अब 2 कॉमन फिर से, तो 1 प्लस क्या होगा कास 2 थीटा, और 1 प्लस कास 2 थीटा क्या लिखेंगे फिर से 2 कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा 2 तो है ही और 2 कास स्क्वायर थीटा और लिख देंगे। तो यहाँ पे 2 × 2 जोड़ा बन रहा है, और कास स्क्वायर थीटा तो इसका भी जोड़ा बन रहा है कास थीटा × कास थीटा, तो इसका भी जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा बन रहा है। तो वर्गमूल में क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ में, जोड़े में से एक बाहर, तो 2 और कास थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
लिख लिए। यस सर। Prove that sin 2a upon 1 plus sin 2a is equal to tan a। तो ये आप जानते हो, साइन 2a का फार्मूला क्या जानते हो आप? 2 साइन ए cos a। और 1 के स्थान पे लिख सकते हो आप साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए, कि नहीं? और साइन 2a का फार्मूला जानते हैं ना, 2 साइन ए cos a। तो इसीलिए यहाँ पे 1 के स्थान पे साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए लिख दे, ताकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी हो जाए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। पर संयोग बस है नहीं ये, देखो cos 2a नीचे लिखा है, क्या लिखा है? cos 2a। तो ऊपर तो ठीक है, पर ये भी तो आपको बताएं 1 प्लस cos 2a का फार्मूला क्या है? 2 cos स्क्वायर a। तो यहाँ लिख दोगे 2 cos स्क्वायर a। तो ये 2 तो कट गया ना, और साइन a और cos a उतार दो सीधे, और cos स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दो, cos a नहीं, तो एक cos कट भी गया, तो साइन अपान cos क्या होगा? tan a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Prove that 1 minus cos 2a upon 1 plus cos 2a is equal to tan square a। तो 1 माइनस cos 2a का क्या फार्मूला है? 1 माइनस cos 2a का फार्मूला साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर है ना, लेफ्ट हैंड साइड 2 साइन स्क्वायर, 2a है तो a होगा ना, 2 साइन स्क्वायर ए, और 1 प्लस cos 2a तो 2 cos स्क्वायर ए। 2 कट गया तो क्या आएगा? tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 1 माइनस cos 2a तो 2 साइन स्क्वायर ए, और 1 प्लस cos 2a तो 2 cos स्क्वायर ए। Prove that cos 2a upon 1 minus sin 2a, cos 2a upon 1 minus sin 2a, 1 minus sin 2a is equal to tan 45 plus a, 45 प्लस ए। तो देखो यहाँ पे cos 2a का फार्मूला आप जानते हो, लेफ्ट हैंड साइड cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 के स्थान पे वही लिखो आप, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है? और साइन 2a के स्थान पे 2 साइन ए cos ए। तो ऊपर फार्मूला लग जाएगा कौन सा? देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी, ठीक है? ये होगा cos ए प्लस साइन ए एक बार, और एक बार cos ए और माइनस साइन ए, और नीचे क्या होगा?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हो कास ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को 2 बार लिख दोगे तो कास ए माइनस साइन ए कट जाएगा कि नहीं। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, कास ए प्लस साइन ए और कास ए माइनस साइन ए। कास ए माइनस साइन ए, कास ए माइनस साइन ए, तो ये इससे कट गया। अब कास से डिवाइड कर दो, तो कास ए अपान कास ए प्लस साइन ए अपान कास ए, कास ए अपान कास ए साइन ए अपान कास ए। ये इससे कट गया, इससे कट गया। 1 प्लस टेन ए अपान 1 माइनस टेन ए। 1 के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1 के स्थान पे लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4 प्लस टेन ए। नहीं, ये फार्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर कास 2 एक है। स्क्वायर इसमें नहीं लगा है ना, फार्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर है, ये वाला फार्मूला है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कास 2a। ये है फार्मूला, यहाँ तो स्क्वायर लगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या करोगे, 1 के स्थान पे क्या लिख दे, टेन पाई बाई 4 45 प्लस टेन ए अपान 1 माइनस और एक इंटू कर लिए टेन ए, तो ये टेन 45 पाई बाई 4 और टेन ए अपान 1 माइनस 1 के स्थान पे टेन पाई बाई 4 लिख सकते हैं 45, ये टेन ए। तो फार्मूला कौन सा लग गया यहाँ, टेन ए प्लस बी। हाँ, टेन पाई बाई 4 प्लस ए, तो यही तो लाना भी था। टेन पाई बाई 4 इन 45, टेन 45 लिख सकते हैं इसको, पाई बाई 4 तो 180 बटे पाई और प्लस ए, पाई पाई कट गया, ये कटेगा तो 45, तो टेन क्या होगा 45 प्लस ए। पहले से 45 यहाँ लिख सकते थे, पाई बाई 4 ना लिख के। लिख लिए, चार्ट फार्मूले लिखते हैं, इसको याद करके आना, कल उसको प्रूव भी करेंगे। सुनो, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 कास सी माइनस डी अपान 2। दूसरा साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 कास सी प्लस डी अपान 2 साइन सी माइनस डी अपान 2। तीसरा कास सी प्लस कास डी, तो 2 कास सी प्लस डी अपान 2 और कास सी माइनस डी अपान 2 और कास सी माइनस कास डी, कास डी, तो माइनस 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 साइन सी माइनस डी अपान 2। आर इसी को ऐसे भी लिखते हैं, 2 साइन सी प्लस डी अपान 2 साइन डी माइनस सी। यदि माइनस नहीं लिखते यहाँ तो सी माइनस डी माइनस सी हो जाता है। ये 4 फार्मूले कल प्रूव करेंगे, इसको जानकारी अभी याद करके है ना, इस पर आधारित फिर क्वेश्चन कल बताएंगे।
हम प्रूफ करवाएंगे, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले जो है हाँ के फाइल है अभी आप प्रैक्टिस सैटरडे तक में सब पढ़ा देंगे, एग्जाम्पल सहित पूरे फार्मूले प्रूफ करा देंगे, और सब टेस्ट में भी हम संडे को दे देंगे। फिर क्वेश्चन बताएंगे एनसीईआरटी वाले, ठीक है। कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएगा सैटरडे तक में। तो सब फार्मूले ऑब्जेक्टिव में दे देंगे पूरा, ठीक है। और क्वेश्चन भी दे देंगे जो बताते हैं क्वेश्चन इन पर आधारित। 18 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव। टाइम रहेगा 7 से 10 सुबह संडे को, ठीक है। जाओ।